अगले घोषित होने वाले हैं हुआशिया गोल्डन सॉन्ग अवार्ड के विजेता मास्क्ड क्वीन। बहन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर बहन। शायद आज विदाई का दिन है। क्वीन साहब अंधे होने के बाद किसी से भी मिलना नहीं चाहते। मैंने कहा था कोई भी अंदर ना आए। क्वीन साहब, ये नई आई नर्स है, सब दूर रहो, चले जाओ। आ विंडमिल भाई, इतने सालों के बाद मैं फिर से तुमसे मिली हूं, लेकिन तुम इतने दुखी हो। तुम्हारी आंखें नहीं देख सकती, सामान्य लोगों से दूर रहते हो, शायद केवल तुम्हारे जैसे दोष वाला। तुम मुझे स्वीकार करोगे तो मैं गूंगी बनकर तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारे अंधेरे को साझा करूंगी, तुम्हारी आंखें बनूंगी। मैं घोषणा करता हूं, आज से मैं अपने गायन कैरियर से संन्यास ले रहा हूं। बहन मत जाओ, बहन बहन मत जाओ, बहन यहां आओ, बहन मत जाओ। मास्क्ड क्वीन के शिखर पर संन्यास, पीछे क्या रहस्य है? विंडमिल भाई, मैं तुम्हारे साथ आई हूं। मास्क्ड क्वीन के संन्यास के 10 साल बाद आज सटीक खबर आई है। मास्क्ड क्वीन वापस आ रही हैं। चलो अच्छी खबर का इंतजार करें। माँ, मास्क्ड क्वीन वापस आ रही है। मुझे उनका गाना बहुत पसंद है, बहुत अच्छा। हाँ, मुझे विश्वास है कि वह जल्द ही वापस आएंगी। चेन चेन, अभी डॉक्टर ने कहा पापा जल्द ही देख सकेंगे। बहुत अच्छा, पापा आखिरकार मुझे और माँ को देख सकेंगे। तो मेरे मैच के दिन पापा भी आ सकेंगे। गायन कैरियर से संन्यास लेने के बाद ह्यूइनमो ने मुझसे शादी की। हमारे पास चेन चेन भी है। उस समय उसके स्वीकार करने के लिए मैंने 10 साल तक गूंगी बनकर रहा। अब वह ठीक हो गया है, मैं भी गायन कैरियर में वापस आ सकती हूँ। निश्चित रूप से उसे एक विशेष आश्चर्य दूंगी। और हमारे पास एक और छोटा बच्चा है। अंदर आओ। पापा है, पापा देख सकते हैं। मेरी देखभाल के लिए मेरे अंधे पति। मैंने 10 साल तक गूंगी बनकर रहा। सोचा नहीं था तुम्हारी आंखें ठीक होने के पहले दिन तुम एक और औरत को लेकर मेरे सामने आओगे। क्वीनमो, इतने सालों से मैं तुम्हें ढूंढना चाहती थी, लेकिन घर में परिवर्तन हुए, उन्होंने मेरी शादी तय कर दी। मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सकती थी। मैं तुम्हें समय पर नहीं ढूंढ पाई, तुम्हें इतना कष्ट दिया। छोटी घंटी। किन्मो ने मुझे नकली मास्क क्वीन समझ लिया, वह उसकी बहुत पहले खो चुकी प्यारी छोटी घंटी। तो मैं इस मौके का फायदा उठाती हूँ। मुझे परेशानी से डर नहीं लगता, बस यह जानना कि तुम ठीक हो काफी है। लेकिन मुझे डर है कि तुम मुझसे नफरत करोगे। बेवकूफ, मैं तुमसे नफरत कैसे कर सकता हूँ? छोटी घंटी, तुम मेरे दिल में एकमात्र हो। अच्छा है, वैसे अब मैं भी तलाक ले चुकी हूँ। यह मेरी बेटी वैन वैन है, आओ अंकल को नमस्ते कहो। किन अंकल, नमस्ते। बहुत अच्छी बच्ची हो। पापा, क्या तुम मुझे नजरअंदाज कर रहे हो? मैं चेन चेन हूँ। तुम चेन चेन हो। हाँ पापा, तुम आखिरकार हमें देख पा रहे हो। तुम हो गुएक्साई ओवायु। किन्मो, यह कौन है? नमस्ते, मेरा नाम गुएक्साई ओवायु है। ओह, वो बोल नहीं सकती। किन्मो, तुमने अपनी देखभाल के लिए एक गूंगी नौकरानी रख ली। बहुत अच्छा है, गूंगे लोग न केवल झगड़ा नहीं करते, बल्कि बहुत आज्ञाकारी भी होते हैं, है ना? मैं किन्मो की वैध पत्नी हूँ, तुम्हारी कही हुई गूंगी नौकरानी नहीं। किन्मो, वह क्या कर रही है? गुएक्साई ओवायु, तुम क्या इशारे कर रही हो? मुझे समझ नहीं आ रहा। पति, तुम अंधे हो। मैंने तुम्हारी देखभाल 10 साल तक की, लेकिन अब तुम देख सकते हो और मुझसे नफरत करने लगे हो। क्या मैं गूंगी हो गई हूँ? हाँ किन्मो, पहले तुम ब्रेल लिपि में बात कर सकते थे, लेकिन अब तुम देख सकते हो। वह सांकेतिक भाषा करती है, तुम कैसे बात करोगे? माँ लिख सकती है और मैं पापा की मदद कर सकता हूँ। यह बहुत मुश्किल है। मेरी माँ गाती है और सुंदर है, तुम्हारी माँ की तरह नहीं।
एक गूंगी, तुम मेरी माँ के बारे में क्या कह रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? किन अंकल, उसने मुझे धक्का दिया, बहुत दर्द हो रहा है। चेन चेन, तुम क्या कर रहे हो? माफी मांगो। चिन ने कुछ गलत नहीं किया, वह सिर्फ मेरे लिए बोल रहा था। तुम्हारे लिए क्या? वैनमैन ने कुछ गलत कहा है क्या? मारना गलत है। क्या मैं बोल नहीं सकती? इससे तुम्हें शर्म आती है क्या? गो एक सायो वायु, तुमने मेरी देखभाल 10 साल तक की है और चेन चेन को जन्म दिया है। तुम्हें जो पैसा चाहिए, जो स्थिति चाहिए, मैं तुम्हें सब दे सकता हूँ। लेकिन अब सीरो वापस आ गई है। उसे बाहर बहुत कष्ट झेलना पड़ा है। मुझे उसे अच्छे से सहारा देना चाहिए। चिन तुम्हारा बच्चा है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मेरे पेट में फिर से है हमारा दूसरा बच्चा। हाथ हिलाना बंद करो। मुझे समझ नहीं आ रहा। काश कभी तुम्हें सच में पछताना न पड़े। मुझे पछताना नहीं पड़ेगा। किन, पापा को मत छुओ। मम्मी, मेरा बच्चा। मम्मी ठीक हो ना? जियाओयू, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? तुम ठीक हो ना? झूठ, मैंने साफ देखा उसने मम्मी को धकेला। इतनी छोटी उम्र में झूठ बोलते हो? मैंने साफ देखा, वह खुद गिरी थी। किनमो, यह चेंचन को कैसी परवरिश मिली है? ये है मारपीट और झूठ। इधर आओ। मुझे सच में तुम्हें संभालना चाहिए। पापा, मैंने झूठ नहीं बोला। मम्मी को देखो, मम्मी को बचाओ। तुम ठीक हो ना? पापा, जल्दी मम्मी को हॉस्पिटल ले चलो। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। किन अंकल, तुमने हमारे साथ खाने का वादा किया था, नहीं खाओगे क्या? हाँ किनमो, जैसे ही हम जाने लगे, जियाओयू गिर गई। शायद जाने से रोकने के लिए जानबूझकर गिरी हो। गु जियाओयू, तुम मेरे साथ चालबाजी कर रही हो ना? एक बार गिरने से क्या बिगड़ जाएगा? चलो खाना खाते हैं। आओ। किनमो, मैंने पूरे 10 साल तुम्हारी देखभाल की। तुम्हारी आंखें ठीक हुई। अब तुम दूसरी औरत के पास जा रहे हो। अब तो लगता है असली अंधा तो मैं थी। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। हे डॉक्टर, बच्चे का हृदय अस्थिर है, हालत गंभीर। दवा बढ़ाओ, बच्चे के दिल की धड़कन बनाए रखो। नहीं, धड़कन कमजोर हो रही है, दवा तेज करो। माफ कीजिए, बच्चा नहीं बच पाया। क्या हुआ? डॉक्टर, मेरे पति को नहीं पता मैं प्रेग्नेंट थी। कृपया बच्चा गया यह बात छिपाए रखें। मम्मी, थोड़ा बेहतर हो। गुजियाओयू, तुम्हें सच में होश आ जाना चाहिए। 10 साल पति के लिए लगा दिए, अब तक एक औरत के लिए तुमने मुझे धोखा दिया। डॉक्टर ने मुझे बताया तुम्हारी सिर्फ कमजोरी है। तुम अच्छे से आराम करो और आगे से बेवजह मेरे सामने चालाकी मत दिखाना। अपनी किंग बीवी की भूमिका निभाओ और बच्चे का ख्याल रखो। किनमो, मैंने तुम्हारे लिए गाय की छोड़ दी, सब कुछ छोड़ दिया, और तुमने मुझे सिर्फ ठंडे बर्ताव से नवाजा। हमारे बीच एक फैसला होना चाहिए। तो तुम सच में अपनी बीवी और बच्चे को छोड़ने का फैसला कर चुके हो? चिन चिन, तुम बाहर जाकर खेलो। हाँ, अगर मैं अंधी ना होती तो तुम एक नर्स की हैसियत से किन बीवी बन सकती थी, मेरा बच्चा पैदा कर सकती थी। किनमो, मैं तुम्हारे साथ 10 साल से रह रही हूँ और आज मुझे पता चला कि तुम ऐसा सोचते हो। बस गुशियाओयू, तुम आगे से बेवजह मेरे बच्चे को बिगाड़ने की कोशिश मत करना। तुम्हें क्या हुआ है? बस करो। पति, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या बात है? वीकेंड पर चिन की गायन प्रतियोगिता है। चिन की सबसे बड़ी इच्छा यह है कि तुम उसकी प्रतियोगिता देखने आओ। ठीक है, मैं आऊंगा। किनमो, चूंकि तुमने 10 साल के रिश्ते की परवाह नहीं की,
चेन चेन की गायन प्रतियोगिता खत्म होने के बाद मैं अपनी पहचान बताऊंगी और घोषणा करूंगी कि मैं मास्कर डिवा हूँ। हमारे रिश्ते का भी एक अंत होना चाहिए। माँ, क्या पापा वाकई आएंगे? चिंता मत करो, पापा जरूर आएंगे। यह पापा की पहली बार है जब वे मेरा प्रदर्शन देखेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा। इस गायन प्रतियोगिता में मैं जज बनूंगा और देखूंगा क्या कोई अच्छा प्रतिभा है। और हाँ, क्या मास्क डिवा के बारे में कोई खबर मिली है? उन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की और फिर कभी दिखाई नहीं दी। माँ देखो, यह मैं हूँ और तुम और पापा। मास्क डिवा गुशियाओ यू, वह यहाँ क्या कर रही है? चेन चेन। पापा, तुम सच में आ गए। अरे बेटा, क्या तुम्हें पापा की याद आई? हाँ। मैंने सुना है कि आज चेन चेन की प्रतियोगिता है। मैं और वान वान उसका समर्थन करने आए हैं। शियाओ यू, क्या तुम्हें एतराज होगा? गुशियाओ यू, यह मत सोचो कि तुमने किन मो की एक बच्चा पैदा कर दिया है तो तुम किन बीवी बन गई। अब मैं वापस आ गई हूँ, समझदारी से खुद ही चली जाओ। शियाओ यू, तुमने मुझे क्यों मारा? क्या हो रहा है? क्या हुआ? गुएक्स आयो भाई, तुम्हारे अंदर अभी भी थोड़ा सा माँ जैसा व्यवहार है। तुम बच्चे के सामने ये सब क्या कर रही हो? मेरे बेटे के गायन प्रतियोगिता में तुम एक और औरत को क्यों लेकर आई हो? क्या कर रही हो? सीरो संगीत में बहुत निपुण है। मैं चाहता हूँ कि वो चेन चेन को सिखाए। चेन चेन भी जल्दी प्रगति कर सकता है। मैं ये सब चेन चेन के लिए कर रहा हूँ। किन्मो एक्सायो वायु को लगता है मैं उसे पसंद नहीं करती। शायद मुझे चले जाना चाहिए। गुएक्स आयो वायु, तुम सीरो से माफी मांगो। माँ, यह आंटी न केवल गूंगी है बल्कि बहरी भी है। तुम्हारी माँ ही बहरी है। चेन चेन, तुम ऐसी बातें किससे सीख रहे हो? वह पहले माँ का अपमान कर रही थी। वैनवेम बहन एक लड़की है। तुम एक लड़के के रूप में उसे समझाना चाहिए, समझे? उसने मेरी माँ के बारे में क्यों कहा? वो सिर्फ मजाक कर रही थी। मुझे लगता है तुम गाली दे रहे हो। चेन चेन ने कुछ गलत नहीं किया। अगर अपने ही बेटे का समर्थन नहीं करोगे तो वही दिल के कठोर होगा। इन सालों में एक्सायो वायु के साथ क्या हुआ? किन कुलपति, यह किन समूह के किन कुलपति हैं। सुना है कि तुम्हारी आंखें ठीक हो गई हैं। बहुत बधाई हो। धन्यवाद। वही अंधे कुलपति जिनकी आंखें ठीक होने के बाद किन समूह को फिर से शीर्ष पर ले आए। आज ऐसे महान व्यक्ति से मिलना अच्छा लगा। बेटी, यह छोटा लड़का वह तुम्हारा सहपाठी है। उसके पिता एक बड़े कुलपति हैं। तुम्हें उसके साथ खेलना चाहिए। माँ, वह मेरी सहपाठी वैन वैन लगती है। उसके पास पिता नहीं है। किसने कहा मेरे पास पिता नहीं है? तुम्हारे पास पिता नहीं है। मेरे पिता यहाँ है। यह मेरे पिता है। किन कुलपति, आखिरकार तुम्हारा बच्चा कौन है? पिता। पिता, क्या तुम चेन चेन को नहीं पहचानते? क्या तुम आज मेरी प्रतियोगिता देखने के लिए नहीं आए थे? मैंने अपने सहपाठियों से कहा है कि मेरे पिता न केवल सुंदर है बल्कि मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं पिता। चेन चेन के जन्म से तुमने कभी एक पिता की जिम्मेदारी नहीं निभाई। तुम्हारी आंखें पहले से नहीं देखती थी। तुम चेन चेन को बाहर ले जाना नहीं चाहते थे। चेन चेन को हमेशा कहा जाता था कि उसके पास पिता नहीं है। उसे तंग किया जाता था। यही कारण है कि चेन चेन चाहता था कि तुम उसकी प्रतियोगिता देखो। वान वान को हमेशा कहा जाता है कि उसका कोई पिता नहीं है। इस बार क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आखिरकार उसका बच्चा कौन है? मुझे लगता है वह लड़की है। बेचारा लड़का, उसकी मां गूंगी है। पिता का पता भी नहीं है। हाँ, यह मेरे पिता है। पिता, आप बोलिए। यह आदमी उसका पति है। अपने ही बच्चे को पहचानने में इतना संकोच क्यों? किन्मो, तुम मेरी एक बार मदद करो। किन्मो, ये 10 साल मैंने तुम्हारी देखभाल की है। अगर कुत्ता भी होता तो अब तक पालतू बन जाता। तुम तो चेन चेन के पिता हो। क्या तुम उसे भी दुख दोगे? शियाओ के पति, तुम्हें इतनी जिम्मेदारी और कर्तव्यनिष्ठा क्यों नहीं है? पवन चक्की भाई, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम हमें फिर कभी दुख नहीं दोगे। पवन चक्की को परेशान मत करो। छोटी घंटी, मैं कसम खाता हूँ मैं तुम्हें फिर कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं वान वान का पिता हूं। किन्मो,
किन्मो, चेन चेन मेरा और तुम्हारा अपना बेटा है, लेकिन तुम उसे मानने से डरते हो। यहाँ दूसरे बच्चे के पिता बन रहे हो। छोटी घंटी मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। गुशियाओ यू, क्या तुम पागल हो गए हो? चेन चेन को किसी चीज की कमी नहीं है। वो मेरा अपना बेटा है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वान वान ने बहुत दुख झेला है। गुशियाओ यू, तुम बहुत क्रूर हो। पिता के बिना रहने से बेहतर है कि तुम जैसी गूंगी माँ हो। यह और भी शर्मनाक है। तुम मुझे तुच्छ समझते हो, मुझे नजरअंदाज करते हो, मुझसे नफरत करते हो। मैं यह सब सह सकता हूँ, लेकिन बच्चे को एक ऐसा पिता चाहिए जो उसकी रक्षा करे, जो उसे गर्व और आत्मविश्वास दे, न कि तुम जैसा, जो सिर्फ बाहर वालों की रक्षा करता है और अपने बच्चे को दुख देता है। आज से मैं और चेन चेन तुमसे रिश्ता तोड़ रहे हैं। अब और कोई संबंध नहीं। इस औरत को लेकर चले जाओ। शियाओ यू, इन सालों में किन्मो ने तुम्हें पैसे दिए, तुम्हें राजसी जीवन दिया। किन्मो के बिना तुम कैसे जियोगे? क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? सोचते हो कि मैं तुम्हारी किन्मो की पत्नी की जगह ले लूंगी? लेकिन मेरा और किन्मो का रिश्ता वास्तव में वैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। मैं चला जाऊंगा। सीरो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। एक्सायो वायु, तुम सीरो से माफी मांगो। अपने शब्द वापस ले लो। मैं ये सब कुछ नहीं हुआ मान सकता हूँ। कुछ भी नहीं हुआ। क्या तुम चाहते हो कि चेन चेन के पास पिता न हो? आज से मेरे पास कोई पिता नहीं है। चेन चेन, पिता का ये मतलब नहीं था। जब से तुमने मुझे अपना बेटा मानने से इनकार कर दिया, चेन चेन के पास कोई पिता नहीं है। आज से मैं किन चेन चेन अपनी माँ के नाम से जाऊंगा। अब मैं किन नहीं रहा, अब केवल गु चेन चेन है। चेन चेन, माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, चाहे कुछ भी हो। मैं तुम्हें कभी भी किसी तरह की तकलीफ नहीं होने दूंगी। तुम मेरे बच्चे हो। माँ तुम्हें बचाएगी और तुम्हें सबसे अच्छा भविष्य देगी। किन्मो, मुझे थोड़ा बेचैनी महसूस हो रही है। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। बेटा, हिम्मत रखो। माँ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अब प्रतियोगी गु चेन चेन को आमंत्रित करते हैं। ये चेन चेन की आवाज है। छोटी घंटी, तुम पहले भी ये गीत गाते थे। तुम अक्सर ये गीत गाते थे। मैंने नहीं सोचा था कि एक्सायो वायु के बच्चे की आवाज इतनी अच्छी होगी। उसकी गायकी उसकी मां जैसी ही अच्छी है। बच्चे, यहां तुम्हारी आवाज ने मुझे एक पुराने दोस्त की याद दिला दी। तुम्हें गाना कौन सिखाता है? जीयू चुन, वह यहाँ कैसे आ गया? माँ ने मुझे सिखाया है। हाँ, मां ने। क्या हम उन्हें मंच पर आमंत्रित कर सकते हैं? माँ, लेकिन माँ बोल नहीं सकती। एक्सायो वायु, मुझे पता है कि तुम हो। तुम इतने सालों से गायब थीं, तुमने बहुत कुछ सहा होगा। पहले तुम मंच पर चमकती थीं, हमेशा इतनी आत्मविश्वासी और चमकदार। क्या तुम हमेशा के लिए छिपी रहोगी? क्या तुम हमेशा छिपी रहोगी? इस बार खुद बनो। दूसरों के बंधन में मत रहो। दूसरों के लिए मत जियो। खुद बनो। हाँ, उस अयोग्य आदमी के लिए इतने साल तक दुख सहा। मुझे खुद के लिए जीना चाहिए।
किन्मो, चलो, मुझे सच में बेचैनी हो रही है। रुको। ये छोटी घंटी की आवाज है। यह मास्क डिवा की आवाज है। वह यहाँ कैसे आ गई? क्या मास्क डिवा सच में वापस आ गई है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या उसका बच्चा है? जियाओयू, आखिरकार तुम खुद बन गई हो। छोटी घंटी, तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है पवन चक्की। अगर भविष्य में हमारा संपर्क टूट जाए, मुझे उम्मीद है तुम मेरी आवाज याद रखोगी। मैं सबसे चमकदार स्टेज पर गाऊंगी। जब तक तुम्हें मेरी याद ना आ जाए, मैं कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें मेरे लिए बहुत सारे सुंदर गाने गाने होंगे। मुझे तुम्हारा गाना सुनना बहुत पसंद है। हाँ। गुजियाओयू, तुम कैसे गा सकती हो? वो है सच में मास डिवा। इस बार मुझे उसे साइन करना ही होगा। तुरंत मेरे लिए एक एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। राशि की कोई सीमा नहीं। मुझे डिवा को साइन करना है। ली सीरो ने मेरे सामने कभी नहीं गाया। शायद मैंने गलत व्यक्ति को पहचान लिया। क्या गुजियाओयू मेरी छोटी घंटी है? जियाओयू, चेन चेन, क्या माँ ने तुम्हें शर्मिंदा नहीं किया? बहुत बढ़िया। माँ, तुम कैसे बोल सकती हो? गाना भी इतना अच्छा गाती हो। यह कैसे संभव है? गुजियाओयू की आवाज डिवा जैसी कैसे हो सकती है? पर मेरे पास पक्की खबर है। डिवा की मृत्यु हो गई है। निश्चित रूप से वह नकल कर रही है। वह नकली है डिवा। मैं हमेशा से आपका प्रशंसक रहा हूँ। आज आपको सामने देखकर बहुत खुशी हुई। डिवा, क्या सेल्फी ले सकते हैं? डिवा, आपकी अगली योजना क्या है? क्या आप औपचारिक रूप से वापसी कर रही हैं? डिवा, कृपया बताएं, आपने इतने समय तक अपनी पहचान क्यों छुपाई? माफ कीजिए, रास्ता दीजिए। मैं आपको लेकर चलता हूँ, नहीं तो अब निकलना मुश्किल होगा। जी यून चुआन है। वह फेमस एक्टर। वह डिवा को जानता है। क्या डिवा ने जी यूनचुआन से छुपकर शादी की? ये तो बड़ी खबर है। जल्दी पीछे चलो। जियाओयू, इन सालों में मैं तुम्हें ढूंढता रहा। जी यून चुआन, बहुत समय बाद। इन सालों में मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करता रहा। जब से मैंने गायन छोड़ा, तब से यून चुआन से संपर्क टूट गया। उम्मीद नहीं थी वह अभी भी मेरा इंतजार कर रहा होगा। माँ, बहुत अच्छा, तुम बोल सकती हो। गाना भी इतना अच्छा गाती हो। माँ भविष्य में तुम्हें और गर्व कराएगी। चेन चेन को कभी दुखी नहीं होने देगी। माँ, क्या तुम सच में मास्क डिवा हो? मैं गुजियाओयू, तुम अचानक कैसे बोलने लगी? तुम एक अंधी व्यक्ति की आंखें ठीक हो सकती हैं, तो मेरा बोलना इतना अजीब है। गुजियाओयू, आखिरकार तुम कौन हो? क्या तुम मास डिवा हो? तुम छोटी घंटी हो? मुझे बताओ, बोलो। मैं कौन हूँ, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। किन्मो, जब से तुम्हारी आंखें ठीक हुई हैं, मैंने तुम्हें कई बार मौका दिया, लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। अब आकर पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ और कह रहे हो कि यह तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। मैं चेन चेन की माँ हूँ, वह पत्नी जिसे तुमने छोड़ दिया। क्या यह काफी है? मेरी आंखें ठीक हो गई है सर्जरी के बाद, लेकिन तुम अचानक कैसे बोलने लगे? अगर वह बोल नहीं सकती तो यह अजीब होगा। तुम कौन हो? नमस्ते जियूचुन। किन्मो, गुएक्सायो वायु के पति, चेन चेन के पिता। किन्मो, अभी तो तुमने किसी और औरत को चुना था और वैन वैन को अपनी बेटी बताया था। अब इतनी जल्दी मन बदल लिया। क्या अंतरात्मा जाग गई है या फिर नीच आदमी शाकाहारी हो गया है? वो एक दुर्घटना थी। चेन चेन के शरीर में बहता है हमारे किंग परिवार का खून। वो हमेशा मेरा बेटा रहेगा। तुम मेरे पिता नहीं हो, मेरा नाम गु है। चेन चेन, बेकार की बात मत करो। किन सर, आप तो बड़े भूलने वाले हैं। तुम देवी यहाँ है। हम आपको ढूंढ ही लिए। देवी, मुझे देखिए। मुझे लगता है कि आप हमारी कंपनी की ब्रांड छवि के लिए बिल्कुल सही हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे ब्रांड एम्बेसडर बने। कीमत आप तय करें। आपकी हर मांग पूरी की जाएगी। यह एक टॉप लग्जरी ज्वेलरी ब्रांड है, एम्बेसडरशिप के लिए उच्च स्तर पर। कहा जाता है कि उन्होंने कई टॉप सेलिब्रिटीज के अनुरोधों को ठुकरा दिया है। देवी, क्या आप वापसी कर रही हैं? मेरे पास एक टॉप टीम है जो आपके करियर की योजना बनाएगी। कृपया इस पर विचार करें। जी, आप मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द कहिए। यह वही टॉप एजेंट है जिसने कई बड़े सितारों को लॉन्च किया है। उसकी योजना से ही वे सफल हुए हैं।
मुझे चुनिए, मुझे चुनिए, मुझे चुनिए, मुझे चुनिए, मुझे चुनिए, मुझे चुनिए। माँ तुम इतनी महान हो। माँ, चाहे तुम किसी भी पहचान में हो, तुम हमेशा मेरी माँ रहोगी। चिंता मत करो, मैं जीव चुन भी हूँ। गुएक सायो वायु, क्या तुम सच में मास्क देवी हो? वह धोखेबाज है। मैं ही असली मास्क देवी हूँ। सच में तुम मास्क देवी हो? तुम जल्दी मत करो, इस नकलची को थोड़ा और नाचने दो। मैं ही असली मास्क क्वीन हूँ। किन्मो भैया की छोटी घंटी। ग्वेक्सायो वायु, तुमने किन्मो को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने से गुरेज नहीं किया। तुम्हें पता है कि मैं और किन्मो बचपन से ही साथ थे। तुमने मेरी नकल करके यह नाटक किया। यह किसके लिए है? गुजी की आवाज और मास्क क्वीन की आवाज एक जैसी है। ये कैसे नकल हो सकती है? जब मैं गाऊंगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन असली है और कौन नकली। तुम कहती हो कि तुम मास्क क्वीन हो, तो इसे सबके सामने साबित करो। हाँ, आप कुछ गाकर सुनाइए ना। मैं हाल ही में बीमार हूँ, तो मैं बिना संगीत के कुछ गाऊंगी। तो गाओ। मैंने सोचा भी नहीं था कि यह लीसी रो मेरी आवाज की इतनी अच्छी नकल कर सकती है। उसकी आवाज और मास्क क्वीन की आवाज इतनी मिलती है। आवाज वाकई मिलती है, लेकिन सिर्फ बिना संगीत के और सिर्फ 2 लाइनें गाई। ये नकल करना काफी आसान होगा, है ना? मैंने कहा था कि मैं बीमार हूँ, जब मैं ठीक हो जाऊंगी मैं एक भव्य क्वीन की वापसी कॉन्सर्ट आयोजित करूंगी। किन्मो, क्या तुम इसे संभालोगे? क्वीन की वापसी कॉन्सर्ट, लीसी रो, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। और क्या? यह मत सोचो कि 2 लाइनें गाने से तुम मास्क क्वीन बन गई। कॉन्सर्ट के दिन धोखा ना देना। तुम एक नकलची हो, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। वापसी कॉन्सर्ट के दिन मैं मंच पर मास्क उतार दूंगी। तब सभी फैंस और प्रशंसक जान जाएंगे कि मैं लीसी रो ही मास्क क्वीन हूँ। इतनी जल्दी बात मत करो, हाल ही में हालात बदल रहे हैं। तो देखते हैं, मेरे पास सटीक जानकारी है। क्वीन की मृत्यु हो चुकी है। मैंने इतने सालों तक अभ्यास किया है उसकी आवाज की नकल करने के लिए। उसकी मृत्यु के बाद यह मेरी बारी है। ठीक है, देखते हैं। गुएक साई ओ वायु, तुम कहाँ जा रही हो? लगभग भूल ही गया था, मेरा तुमसे एक हिसाब बाकी है। मेरे साथ क्या हिसाब है? गुएक साई ओ वायु, तुम आखिर करना क्या चाहती हो? मैं क्या करना चाहती हूँ? किन्मो, शादी के समय तुमने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि तुम मुझसे जीवन भर प्यार करोगे। क्या तुमने ऐसा किया? बच्चे के जन्म के बाद तुमने कहा था कि तुम एक अच्छे पिता और पति बनोगे। क्या तुमने ऐसा किया? मैंने तुम्हारी आंखों के ठीक होने का इंतजार किया 10 साल तक, लेकिन जब तुम्हारी आंखें ठीक हुई तो तुम एक औरत के साथ मेरे सामने आए। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। चिन चिन तुम्हारा बच्चा है। इस शादी में तुमने क्या किया? आज से मैं गुजियोयू सिर्फ अपने लिए और बच्चे के लिए जीऊंगी। तुम पर एक पल भी बर्बाद नहीं करूंगी। कल दोपहर 2 बजे सिविल अफेयर्स ब्यूरो में मिलते हैं। हम अलग हो जाते हैं। गुजियोयू, तुम मुझसे अलग होना चाहती हो? क्या इस आदमी के लिए तुम्हें लगता है कि अब तुम्हारे पास सहारा है और तुम मुझसे तलाक मांग सकती हो? मुझे लगा था कि तुम सिर्फ अंधी हो, लेकिन नहीं, तुम्हारा दिल भी अंधा है। चलो हम चलते हैं। जियोयू, मेरे लिए पता लगाओ कि गुजियोयू कहाँ रहती है और उसका कल का समय तय करो। ठीक है। मुझे नहीं पता था कि इन सालों में तुम इतनी मुश्किल में थी। जब ये सब मामले खत्म हो जाएंगे तो मैं वापस आऊंगा। सच में, मैं तुम्हारे गाने की दुनिया में वापसी का इंतजार कर रहा हूँ। चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। अरे बस देखते मत रहो। आओ चिन चिन, थोड़ा मांस खाओ। गुजियोयू, तुम सच में हिम्मतवर हो। मैं तुम्हारे भाई किन्मो से अलग होने की तैयारी कर रही हूँ। बड़ी बहन, कृपया मुझे परेशान मत करो। अब समझ आया कि इतनी जल्दी क्यों भाग रही थी। किसी नौजवान को पकड़ लिया है। कृपया अपनी जुबान साफ रखो। सच में दिल गंदा हो तो सब कुछ गंदा लगता है। तुम बोलने लगी हो? अच्छा है, 10 साल तक गूंगी बनी रही। तुम आखिर क्या साजिश रच रही हो? क्या तुम मेरे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहती हो या हमारे किन परिवार की संपत्ति हड़पना चाहती हो? अगर मैं तुम्हारे भाई को नुकसान पहुंचाना चाहती होती तो इन 10 सालों में किसी भी दिन कर सकती थी। अब तक इंतजार क्यों करती? तुम लोगों ने जोयो को इतने सालों तक ठगा और अब उल्टा उस पर आरोप लगा रहे हो। क्या तुम्हारा दिल कुत्ते ने खा लिया है? उसे ठगा जब से वह शादी करके हमारे किन परिवार में आई है। उसे हर दिन बड़ी बेटी की तरह पूजा गया है। क्या उसका गूंगा होना भी मेरे भाई की वजह से है? वह सिर्फ
हाँ, तुम्हें शर्म आ रही है। तुम चेंचन की मौसी हो, इसलिए मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। अगर कुछ है तो किन्मो को मुझसे बात करने दो। कुछ कहने को नहीं है गुजोयू। इन सालों में तुमने सिर्फ घर की सफाई की है, बच्चे को संभाला और खाना बनाया, नौकरों का काम किया। इनके अलावा तुम और क्या कर सकती हो? किन परिवार के लिए मैंने अपने सपने छोड़ दिए, अपना करियर। मैंने दिन रात मेहनत करके चेंचन को पाला। किन्मो की देखभाल की, मैंने कभी छुट्टी नहीं ली। एक पूर्णकालिक गृहिणी बनी। तुम्हारे एक वाक्य से ही मेरी सारी मेहनत को मिटा देना मत भूलना। शुरुआत में तुम्हारे किन परिवार ने मुझे बुलाया था? वह मेरा भाई अंधा था, तुम्हें गूंगा समझा, तुम पर दया करके तुमसे शादी की। अब उसकी सफेद चांदनी सीरो वापस आ गई है। वे दोनों सच्चे प्यार में हैं और सीरो एक मुखौटा रानी है। मेरे भाई के लिए सर्कल छोड़ दिया, उसे 10 साल तक ढूंढा। उनका प्यार गहरा है, तुम एक बाल के बराबर भी नहीं हो। तुमसे बेहतर है। मैं समझ गया, तुम्हारा किन परिवार सच में एक घर भर के निर्दयी लोग हैं। जब मेरी जरूरत होती है मैं किन विशेष हूँ, लेकिन जब कोई मुझसे बेहतर लगता है तो मुझे बाहर निकालने की कोशिश करते हो। मैंने किन परिवार के लिए 10 साल की जवानी बर्बाद की, वह ली सीरो। किन परिवार के लिए क्या किया है? बकवास बंद करो, अलग होना है तो इससे साइन करो। दीदी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? किन्मो, तुम सही समय पर आए हो। तुम्हारी बहन तलाक का समझौता लेकर आई है, इसे साइन कर सकते हो। किन्मो, तुम सही समय पर आए हो। इस छोटे से लड़के के साथ डेट पर हो। जियूचुन, गुएक्साई ओवायु, तुम चेंचन को लेकर इस जी के साथ हो। चेंचन क्या सोचेगा? तुम्हें चेंचन का जिक्र करने की हिम्मत कैसे हुई? बाहर वालों के सामने चेंचन को मानने से इनकार करते हो। दूसरे बच्चों के पिता बनते हो। तुमने चेंचन के बारे में सोचा है? चेंचन समझदार है। वह समझदार है तो उसे सताया जाना चाहिए, चुप रहना चाहिए। चेंचन इन दिनों ठीक से सो नहीं पा रहा है, सपने में भी रोता है। यह सब तुम्हारे पिता की वजह से है। इन दिनों मैं उसके साथ ज्यादा समय बिताऊंगा। छोड़ो, देर से आया प्यार घास से हल्का होता है। गुएक्साई ओवायु, तुमने हमारे किन परिवार के लिए एक बेटा दिया है। हम तुम्हारे साथ बुरा नहीं करेंगे। तलाक के बाद चेंचन को यहाँ छोड़ दो। इस कार्ड में 5 लाख है, यह हमारे किन परिवार की तरफ से तुम्हारे लिए मुआवजा है। अब मुझे समझ आया। 5 लाख चेंचन को ले जाओ। तुम्हारा किन परिवार बहुत उदार है, लेकिन यह इच्छा मुझे पसंद नहीं है। दूसरों के तलाक में ससुराल वाले चाहे कितने भी नाराज हो, मिलाने की कोशिश करते हैं। तुम लोग तो सीधे बच्चे को छीनने लगे। किन्मो, तुम ऐसे ही हो। वो एक्सायो वायु के साथ व्यवहार करें। एक्सायो भाई, चुप रहो। कोई भी मेरे बच्चे को छीन नहीं सकता। गुएक्साई ओवायु, तुम सीमा से आगे मत बढ़ो। कैसे कम है? 1 करोड़ काफी है ना? नियमों के अनुसार चेंचन 8 साल का हो चुका है। अभिभावकत्व का चुनाव वह खुद कर सकता है। चेंचन, आओ। उन्हें बताओ, तुम पापा को चुनते हो या मम्मी को? चेंचन, इन दिनों पापा ने गलत किया। तुम पापा के साथ घर चलो, पापा तुम्हें अच्छी तरह से मुआवजा देंगे। पापा तुम्हें खरीदेंगे बहुत सारे खिलौने, तुम्हें मनोरंजन पार्क ले जाएंगे, ठीक है? चेंचन, मैं तुम्हारी चाची हूँ। तुम्हारी मम्मी के साथ रहोगे तो आगे कठिनाइयाँ होंगी। तुम्हारे पापा के साथ रहोगे तो आगे पैसे की कोई कमी नहीं होगी। मुझे तुम्हारे पैसे की कोई चाहत नहीं है। जब मैं बीमार था तो मम्मी पूरी रात मेरी देखभाल कर रही थी। जब मुझे परेशान किया गया तो मम्मी ने मेरी रक्षा की, मुझे प्रोत्साहित किया। मम्मी ने कभी भी चेंचन को निराश नहीं किया। मम्मी मेरी गर्व है। मेरे पास केवल मम्मी है। मैं केवल मम्मी के साथ रहना चाहता हूँ। चेंचन अच्छा बच्चा, वाकई मम्मी का अच्छा बच्चा है। देख लिया ना, चेंचन ने मुझे चुना है। अभिभावकत्व का मुद्दा अब कोई मायने नहीं रखता। चेंचन, क्या तुम पापा को छोड़ रहे हो? अरे छोड़ो किन्मो, चेंचन को उसे दे दो। वैसे भी चेंचन हमारे किन परिवार का है। आखिरकार वह अपने पूर्वजों के पास लौट आएगा। अरे यह तो बस एक बेटा है। अब तुम सीरो के साथ हो। सीरो को तुम्हारे लिए एक बच्चा पैदा करने दो, बस हो गया। दीदी, बहुत सुंदर सोचा है। गुएक्साई ओवायु, मैं तुम्हें भी सलाह देता हूँ, तलाक के बाद किन परिवार की पत्नी के नाम का उपयोग मत करो। कल मैं सार्वजनिक करूंगा कि सीरो ही असली किन परिवार की पत्नी है। किन्मो ने तुमसे शादी नहीं की थी, बेटा भी किन्मो का नहीं है। किन परिवार की पत्नी? मुझे वाकई कोई चाहत नहीं है। मैं अभी हस्ताक्षर करता हूँ। तुमने इस किन परिवार के लिए इतना समय दिया, वाकई दुखद है। कोई बात नहीं, जवानी में हर कोई गलती करता है। गुएक्साई ओवायु, क्या तुम गंभीर हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? तो क्या तुम उसके लिए मुझसे तलाक ले रही हो? किन्मो, मैं कभी कभी समझ नहीं पाता। क्या तुम सच में अनजान हो या बनाती हो? तुम चलो चलते हैं। गुएक्साई ओवायु,
अब तुम्हारी क्या योजना है? घर बदलना। इन सब को समेट लेने के बाद हम अतीत को अलविदा कह सकते हैं। क्या मैं तुम्हारे लिए एक शिफ्टिंग कंपनी बुलाऊं? नहीं, सामान ज्यादा नहीं है। वाह, इतना समझदार हो गया हो, सारा सामान खुद ही समेट लिया है। गुएक्सायो वायु, किन के घर से निकलने के बाद तुम कहाँ जाओगी? क्या तुम शांत नहीं हो सकती? किन परिवार जो तुम्हें दे सकता है, मैं भी दे सकता हूँ। तुम उसे मत छो। तुम्हें मुझे छूना चाहिए। गुएक्सायो वायु, तुम मेरी मम्मी को परेशान मत करो। चेन चेन, पापा परेशान नहीं कर रहे हैं। तुम सच में मेरी मम्मी को परेशान कर रहे हो। चेन चेन, क्या तुम सच में पापा को नहीं पहचानते? किन्मो, एक पति के रूप में तुमने कुछ नहीं किया। एक पिता के रूप में तुम्हारे पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारे हर फैसले में मैं और चेंचन शामिल नहीं है। अब यहाँ झूठी दया दिखा रहे हो। क्या तुम्हें हंसी नहीं आती? अरे, और क्या करना चाहते हो? मुझे यह देखना है कि इस बक्से में कुछ चोरी तो नहीं हुई। हमारे किन परिवार की चीजें। अरे बहन, तुम हट जाओ। ठीक है। बहन, गुएक्सायो वायु, तुम सच में हो? मेरे भाई को पसंद करती हो, तलाक के बाद भी चीजें चोरी से ले जाना, तुम सच में घिनौनी हो। ज्यादा सोच रहे हो। तलाक हो गया है, चीजों को अलग करना चाहिए। एक्सायो वायु, ज्यादा मत सोचो और मुझे इस तरह मत देखो। क्या तुम लोग गलत समझ रहे हो? हम गलत समझ रहे हैं। किन्मो, हम दोनों कानूनी पति पत्नी हैं। तुमने शादी के दौरान धोखा दिया, इसलिए तुम्हारी संपत्ति आधी मेरी होगी। तुम्हारी कंपनी के शेयर आधे मेरे होंगे। यह घर मेरा है। चेंचन ने भी मेरे साथ रहने का फैसला किया है। ये सामान तुम्हारे लिए पैक किया गया है। इसे ले जाओ। चले जाओ। अरे गुजियोयू, मत जाओ। यह हमारे किन परिवार का घर है, गुजियोयू। अगर तुम जाओगे तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अरे यार, मैं बहुत गुस्से में हूँ। यह क्या हो रहा है? किन्मो, तलाक के मुआवजे के बारे में अगर तुम्हें कोई आपत्ति है तो हम कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं, लेकिन मैं किसी भी मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता। चले जाओ। गुजियोयू, तुम। अरे ठीक है बहन, मैं अपने मामले खुद सुलझा लूंगा। मैं लूंगा। तुम इससे क्यों ले रहे हो? आखिरकार शांति मिल गई। अरे बेबी, तुम्हें भूख लगी होगी। पहले ऊपर जाकर खेलो, मम्मी तुम्हारे लिए खाना बनाएंगी। हाँ, मुझे मम्मी का बना खाना बहुत पसंद है। जोयू, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। इस बेईमान आदमी को मैंने पहचान लिया है। अब वह चला गया। बहुत अच्छा है। हाँ, इसे समय रहते नुकसान को रोकने के रूप में देखो। और हाँ युनचुआन, तुम मेरी मदद करो। वापसी के प्रदर्शन की व्यवस्था करो। ठीक है। जो रानी मंच पर चमकनी चाहिए, वह वापस आने का समय आ गया है। रानी की वापसी का स्वागत है। धन्यवाद। हाँ। इस बार वाशिया गोल्डन म्यूजिक अवार्ड्स ने तुम्हें शुरुआती अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। उस समय उद्योग के अधिकांश लोग और सबसे प्रसिद्ध मीडिया भी आएंगे। यह निश्चित रूप से एक सबसे भव्य वापसी समारोह होगा। यह विस्तृत योजना है। देखो। कोई बात नहीं युनचुआन, मुझे तुम पर भरोसा है। और हाँ चंचन, तुम आंखें बंद करो। मैं तुम्हारे लिए एक जादू करता हूँ। टाडा। मुझे पता है कि तुम्हें ट्रांसफॉर्मर्स पसंद है। यह मैंने तुम्हारे लिए खास तैयार किया है। युनचुआन, तुमने बहुत मेहनत की। जल्दी से अंकल को धन्यवाद दो। धन्यवाद अंकल। किन्मो, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या तुम रानी की वापसी के कॉन्सर्ट की तैयारी नहीं कर रहे हो? मैंने एक निवेशक से मिलवाने का समय लिया है। लेकिन मेरी सेहत अभी ठीक नहीं हुई है। क्या हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं? कोई बात नहीं, पहले मिलो। गुजियोयू, तुम चेन को यहाँ क्यों लाए हो? मिस्टर किन, तुम यहाँ क्यों हो? तुम एक बाहरी व्यक्ति हो। तुम यहाँ क्यों हो? मैं चेन के पिता के रूप में यहाँ हूँ। मैं देखता हूँ उसे क्या हुआ है। तुम शायद भूल गए हो, तुमने एक्सायो वायु के साथ तलाक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। प्रक्रिया चल रही है। तुम्हारी कही तलाक की प्रक्रिया जब तक एक दिन भी हस्ताक्षर नहीं होता। गुएक्सायो वायु हमेशा मेरी पत्नी रहेगी। चेन हमेशा मेरा बेटा रहेगा। चेंचन को तुम जैसे पिता की जरूरत नहीं है। एक्सायो वायु, किन्मो सिर्फ यही चाहती है। चेंचन के साथ थोड़ा और समय बिताना। तुम्हें इतना बड़ा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। और फिर भी भले ही तुमने किन्मो से तलाक ले लिया हो, किन्मो को अपने बेटे से मिलने का अधिकार है। लीसीरो, तुम यहाँ गड़बड़ मत करो। किन्मो को मिलना चाहती है, ठीक है। पहले इन सालों की पिता के प्यार की कर्ज चुकाओ। एक्सायो वायु, मैं चेन की कमी पूरी करूंगा। चेंचन भविष्य में आंटी वैंगन के साथ तुम्हारे साथ खेलेंगी। मैं उसके साथ नहीं खेलूंगा। चेन शिष्टाचार रखो। कोई बात नहीं, चेंचन छोटा है, अभी समझ नहीं पाता। यह सामान है। मैं और किन्मो किसी का इंतजार कर रहे हैं। कॉन्सर्ट के बारे में चर्चा करने के लिए लोग अभी तक नहीं आए हैं। चलो हम साथ करते हैं। किन्मो भी चेंचन के साथ थोड़ा और समय बिता सकती है। एक्सायो वायु, तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी ना? क्या तुम सच में कॉन्सर्ट करने की सोच रहे हो? मैं एक डिवा हूँ। वापसी का शो करना सामान्य नहीं है क्या? लेकिन मैंने सुना है कि अगले हफ्ते के गोल्डन म्यूजिक अवार्ड्स के उद्घाटन समारोह में डिवा विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगी। हाँ, यह सिर्फ मेरी वापसी का पहला चरण है। क्या उद्घाटन समारोह? मुझे कुछ पता नहीं है।
लगता है किन्मो को मेरे लिए इसमें शामिल होने की व्यवस्था करनी होगी। उस समय नीचे बैठे होंगे सभी वरिष्ठ संगीतकार और गायक। तुम बहुत घबरा मत जाना और पकड़े जाना किसी को पता चल गया। तुम नकली डिवा नहीं हो वरना बहुत बुरा होगा। कैसे हो सकता है, मैं असली डिवा हूँ। उस समय पूरे मंच पर चमकूंगी। डिवा मर चुकी है, मेरी नकली आवाज। कोई भी नहीं समझ पाएगा कि मैं ही डिवा हूँ। तो मैं तुम्हारे शो का इंतजार करूंगा। यह औरत है, जब तक नदी के किनारे नहीं पहुंच जाती हार नहीं मानती। डिवा बनने का नशा चढ़ गया है। उद्घाटन समारोह के दिन सभी को पता चल जाएगा कि असली नकली डिवा कौन है। वह दिन था जब वह बहन गाना गा रही थी। बहन, मुझे तुम्हारा गाना सुनना बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा। बहन, तुम्हारा गाना डिवा की तरह ही है। बहन, आज हमें फिर से एक गाना सुनाओ, सुनना चाहते हैं। एक गाना गाओ। जब सबको पसंद है तो मैं सबके लिए एक गाना गाऊंगा। दीदी गाती हैं बहुत अच्छा और वह बहुत सुंदर भी हैं। दीदी मास्क डिवा हैं, बिल्कुल उनकी तरह। अंकल, मम्मी गाती है बहुत अच्छा। बिल्कुल, तुम्हारी मम्मी एक बड़ी स्टार है। तुम्हारी आवाज मास्क डिवा की तरह क्यों है? गाने का तरीका भी एक्साई ओलिंग डांग की तरह है। यह असंभव है। अगर वह इतनी अच्छी नकल कर सकती है तो मुझे तुम्हें नष्ट करना होगा ताकि कोई भी मुझे डिवा बनने से न रोक सके। मेरे लिए एक पेय तैयार करो जो किसी को गूंगा बना दे। मम्मी गाती है बहुत अच्छा। मुझे मम्मी का गाना बहुत पसंद है। चेन चेन, आओ। चेन चेन, पापा पूछ रहे हैं क्या तुम हाल ही में इस अंकल के साथ रहे हो? हाँ जी अंकल, हमारे साथ बहुत अच्छे हैं। उन्होंने मुझे एक ट्रांसफॉर्मर भी खरीदा है। पापा तुम्हें बड़ा ट्रांसफॉर्मर खरीदेंगे, भविष्य में तुम्हारे साथ और अच्छा व्यवहार करेंगे, ठीक है? मुझे नहीं चाहिए, मेरे पास अंकल का खरीदा हुआ है। XIOYU, तुम बहुत अच्छा गाती हो। तुम्हारी आवाज मेरी तरह है। मेरी आवाज हमेशा से ऐसी है। अगर समान है तो तुम मेरी नकल कर रहे हो। किन्मो, तुम जानते हो मेरी आवाज हमेशा से ऐसी है। मैं कहूंगा कि मेरी एक्साई ओवायु हमेशा से ऐसे गाती है। तुम्हारी एक्साई ओवायु गो एक्साई ओवायु तलाक पूरा नहीं हुआ है और दूसरे आदमी के साथ अस्पष्ट संबंध है और चेन चेन के सामने। तुम मुझे दोष मत दो। जब से तुमने देखा है तुम हर दिन इस औरत के साथ रहते हो और दूसरी बेटी के पिता बन गए हो। तुम बुरे आदमी हो। मैं तुम्हें बता दूं, मैं अब तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। चेन चेन के पास भी तुम जैसा पिता नहीं है। क्या तुम अतीत को लेकर ही रहोगे? तुम मुझसे बहस नहीं कर सकते। तुम मुझे अतीत को लेकर कहते हो। चेन चेन के सामने मैं ज्यादा नहीं कहना चाहती। तुम और बात मत करो। तुम मुझसे बहस नहीं करना चाहते। मुझे लगता है तुम जानबूझकर कर रहे हो। मम्मी, मेरा गला बहुत दर्द कर रहा है। चेन चेन, क्या हुआ? चेन चेन, तुम्हें क्या हुआ? बदतमीज, उस बच्चे ने पी लिया। चेन चेन, उठो। कोई बात नहीं, पापा तुम्हें अस्पताल ले जाएंगे। चेन चेन, तुमने किया है। क्या मैंने किया है? मेरे साथ अस्पताल चलो, मैं इन जूस को जांच के लिए भेजूंगा। छोड़ दो। डॉक्टर, चेन चेन कैसी है? जांच के परिणाम बताते हैं कि उन पेय में बड़ी मात्रा में दवाएं थीं। अधिक मात्रा में पीने से गंभीर नुकसान हो सकता है। क्या ये गंभीर है? खुशकिस्मती से बहुत कम किया गया था। हमने पेट धोने और आगे के इलाज किए हैं। बच्चे के शरीर को ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए। जहरीला, गूंगा बनाने वाला तुमने किया है। गुजियोयू, तुम झूठ बोल रहे हो। मैं और किन्मो अभी कुछ देर पहले ही आए हैं। उसे जहर देने का मौका नहीं मिला। तुम कॉफी शॉप की बात नहीं कर रहे हो, कोई सबूत नहीं है और मुझे बदनाम कर रहे हो, है ना? ली सीरो, तुमने किन्मो को धोखा दिया है। मैंने सोचा था कि वह अंधा हो गया है। ऐसा आदमी मुझे नहीं चाहिए।
लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी क्रूर हो, मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करोगी। तुम्हें माफ नहीं करूंगी। किनमो, उसने मुझे मारा। जियोयू, ये मामला अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। सीरो वह क्या यह अभी तक स्पष्ट नहीं है? डॉक्टर ने कहा है पेय में जहरीले गूंगा बनाने वाले पदार्थ थे। केवल वह ली सीरो मुझे गूंगा बनाना चाहती है। मैं अरे जियोयू, तुम बहुत उत्तेजित मत हो जाओ। चेन चेन को चोट लगी है, मुझे भी दुख है। दुख? अपने मुंह के दुख को छोड़ दो। इन सालों में मैंने से चेन चेन को बड़ा किया है, तुमने मुझे नजरअंदाज किया है, मुझसे नफरत करते हुए। केवल चेन चेन मेरे साथ था, अब मेरे बच्चे को नुकसान हुआ है और तुम दूसरी औरत के लिए बोल रहे हो। तुम कहते हो तुम्हें दुख है। तुम्हारा दुख कहाँ है? गुजियोयू, किनमो चेंचेन के पिता है। जैसा तुम कहते हो वह इतना बुरा नहीं है। बस करो। किनमो, मैं केवल नहीं चाहती कि वह तुम्हें गलत समझे। बस हो गया। ली सीरो, तुमने दवा डाली है, यह दिखाता है कि तुम डरी हुई हो। बहुत अच्छा। अपनी घबराहट और डर को बनाए रखें। आपको कभी भी वह नहीं मिलेगा जो आपका नहीं है। XIO5। चले जाओ। क्या मैंने स्पष्ट नहीं कहा? चले जाओ। मैं इस मामले की पूरी तरह से जांच करूंगा। आप और चेन चेन को एक जवाब दूंगा। किन सर, जिस व्यक्ति को आप ढूंढ रहे थे वह आ गया है। किन सर, क्या आप वाकई ठीक हो गए हैं? आप ही तो मेरे उस समय के मुख्य चिकित्सक थे। आपने ही मुझे बताया था कि मेरी आंखों के ठीक होने की संभावना बहुत कम है। क्या? हाँ, मुझे आपसे कुछ पूछना है। क्या ये गुम मिस के बारे में है? उस समय मैंने गुम मिस को कहा था कि अगर वो लगातार आंखों की रिहैब, मसाज और दवाओं का उपयोग करे तो सर्जरी के मानक तक पहुंचने का मौका है। लेकिन ये मौका बहुत ही कम है और अब ऐसा लगता है कि गुम मिस ने इसे जारी रखा है। ये 10 साल उसने एक दिन भी नहीं छोड़ा। लगता है गुम मिस वाकई आपसे प्यार करती है। आप और क्या जानते हैं, उस समय गुम मिस ने आपको देखते ही बहुत रोई और हमसे लंबे समय तक पूछती रही, क्या कोई और उपचार विकल्प है? क्या वो आपसे मिलते समय गूंगी थी? ये कहने में लंबा समय लगेगा, जल्दी बताओ। उस समय आप मानसिक आघात से गुजर रहे थे और किसी से भी बात नहीं करना चाहते थे, तो गुम मिस ने आपके करीब आने के लिए खुद ही सुझाव दिया कि वो गूंगी बनकर आपके साथ रहेगी ताकि वह भी आपकी तरह दोषपूर्ण हो। मैंने नहीं सोचा था कि आप वाकई इसे स्वीकार कर लेंगे। वो नहीं करेगी। ये 10 साल वो गूंगी बनकर रही। किन सर, क्या आपको गुमिस के बारे में कुछ गलतफहमी है? गुमिस ऐसी नहीं हो सकी जो बुरे इरादे रखती हो। क्या मतलब है? इन सालों में गुमिस ही एक थी जिसने आपकी पूरी देखभाल की। उस समय आपको चीजें फेंकने की आदत थी, तो उसने घर के सभी नाजुक सामान बाहर निकाल दिए। आपको दवा खाना पसंद नहीं था, तो उसने दवा को पीसकर कटोरी में डाल दिया ताकि आपको पता न चले। उसे डर था कि आपकी आंखें नहीं देख पाएंगी और गिर जाएंगे, तो उसने घर के सभी कोनों और मेज के कोनों को कवर कर दिया। क्या ये सब मेरी बहन ने नहीं किया? किन सर, क्या आप यह भी मानते हैं आपकी बहन को खुद को बढ़ा छाकर दिखाने की आदत है? वह हमेशा सभी अच्छे कामों का श्रेय खुद लेती है। गुमिस भी उससे ज्यादा बहस नहीं करती। एक बार तो उसने लगभग समूह को दिवालिया कर दिया, फिर भी गुमिस ने ही सब संभाला। उस दिन क्या हुआ था यह पता नहीं है। गुमिस घर आई और उसके शरीर पर चोट के निशान थे। क्या आप जानते हैं कि मेरी क्लास में XIO नाम की कोई है? क्या हुआ? क्या हो गया? यह आदमी नहीं जानता कि उसने किसको नाराज किया है। कुछ दिन पहले ही गिर गया और गर्भपात हो गया। आज बच्चे को फिर से जहर दिया गया। रुको, तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? किसका गर्भपात हुआ? किसको खून आया? तलाक हो चुका है, तुम फिर क्यों आए हो? तुम मेरे साथ बाहर चलो। मेरे 10 साल पहले के मुख्य चिकित्सक ने मुझे बताया तुम बिल्कुल भी गूंगे नहीं हो। तो तुम आरोप लगाने आए हो, मुझे धोखा देने के लिए दोषी ठहरा रहे हो? तुम्हारे दिल में क्या मैं इतना निर्दयी इंसान हूं? किनमो, तुम दूसरी औरत को लेकर इधर उधर घूम रहे हो। अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अपने बच्चे को नहीं मानते। क्या तुम इतने निर्दयी और बेईमान नहीं हो? लेकिन क्यों? क्यों तुम्हारे पेट में जब बच्चा नहीं था तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उस समय तुम गूंगे बनने की कोशिश कर रहे थे। तुम सब जान चुके हो। तो क्या तुमने सोचा है जब टेंडर ने तुमसे अस्पताल जाने के लिए कहा था? तुमने क्या किया जब मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया था? तुमने क्या किया जब चिंचिन ने तुम्हें पिता मानने की कोशिश की? तुमने फिर क्या किया जब तुमने उस औरत को चुना? मेरा दिल तभी मर चुका था। मुझे पता है, पहले मैंने गलत किया था। मैंने गलती की, लेकिन मैं बच्चे का पिता हूं। मुझे ये सब जानने का अधिकार है। लेकिन बच्चा अब नहीं है। तुम माफी मांगो, बच्चे को वापस लाओ। क्या इससे अतीत बदल जाएगा? क्या इससे चेंचेन के साथ हुई गलती सुधर जाएगी? जो हुआ सो हुआ, सब बीत चुका है। मैं अब आगे बढ़ना चाहता हूँ, तुमसे नाता तोड़ना चाहता हूँ, अपनी जिंदगी को फिर से शुरू करना चाहता हूँ।
जियोयू, माफ करना, मैंने तुम लोगों के साथ गलत किया। तुम्हें इस तरह से अचानक पछताने की जरूरत नहीं है। मैं यह सब स्वीकार नहीं कर सकता। यह सब तुम्हारी खुद की गलती है। छोटी घंटी इतने सालों से मैं हमेशा एक लड़की को पसंद करता था। उसका नाम छोटी घंटी था। उसकी आवाज बहुत मधुर थी। जब मैं छोटा था, मैं दादाजी के घर चला गया। आस पड़ोस के बच्चे मुझे तंग करते थे। सिर्फ वही मेरे साथ रहती थी। वो मेरी रक्षा करती थी। वो ऐसी थी, अंधेरी रात में एक चमकती हुई रोशनी, पैरों के नीचे चांदनी। एक बार छू लो, तुम छोड़ नहीं सकते। लेकिन बाद में वो चली गई। मैं उससे संपर्क खो बैठा। जब तक क्या? जब तक मास डेवा ने धमाका नहीं किया। मुझे पता है, वो वीडियो छोटी घंटी का था। तो क्या तुमने उसे ढूंढ लिया? एक विशेष रूप से आयोजित समारोह में उसने मेरे सामने अपना आई पैच उतार दिया। मैंने उसे देखा। वो लीसी रो थी। लेकिन जब तुम प्रतियोगिता में थे, तुम्हारी आवाज ने मुझे आकर्षित किया। तुम्हारी और छोटी घंटी की आवाज बहुत मिलती है। एक्सायो वायु, मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे बताओ, तुम छोटी घंटी हो क्या? जब लीसी रो का प्रदर्शन होगा, तुम्हें पता चल जाएगा कौन है छोटी घंटी। गोल्डन मून अवार्ड आज आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है। आज एक विशेष अतिथि आएंगी। 10 साल पहले वो चुपचाप विदा हो गई थी और बहुतों के लिए ये एक अफसोस बन गया। लेकिन आज वो संगीत की दुनिया में वापस आएंगी, हमारे लिए लाएंगी। बहुत समय से लुप्त हो चुकी स्वर्गीय आवाज। चिंता मत करो, मैंने सब व्यवस्था कर ली है। ठीक है, पहले तुम अपने काम पर जाओ। जी तो गुएक्सायो वायु, क्या यह वह जगह है जहां तुम आ सकते हो? आज मेरी डिवा के रूप में पहली प्रदर्शनी है। उन दर्शकों की तालियां सुनो, पूरा संगीत जगत मेरी वापसी का इंतजार कर रहा है। मैं आज रात का सबसे चमकदार सितारा हूं और तुम मेरे साथ क्या मुकाबला कर सकते हो? उम्मीद है जब तुम मंच पर जाओगे तब भी तुम्हें यही विश्वास होगा। बिल्कुल, क्या तुम अभी तक समझे नहीं? किन्मो जिससे वह सच्चा प्यार करता है, वह मैं हूं। मंच पर चमकती हुई मास्क डिवा, भले ही तुम 10 साल तक उसके साथ रही हो, उसके बेटे को जन्म दिया हो, जब तक मैं हूं, उसके दिल में सिर्फ मैं रहूंगी। यह तो बहुत बड़ी बात है। मैंने पहली बार देखा है। किसी ने खुद को धोखा देकर नाटक में डाल दिया। तुम किसे धोखेबाज कह रहे हो? तुम छोटी घंटी नहीं हो, तुम मास्क डिवा भी नहीं हो। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं हूं। तुम बिल्कुल नहीं हो। नहीं, वह इतनी पक्की क्यों है कि मैं छोटी घंटी नहीं हूं? उसकी और डिवा की आवाज इतनी मिलती है। क्या वह वही है? यह असंभव है। डिवा तो बहुत पहले मर चुकी है। दुनिया में पहले से ही कोई मास्क डिवा नहीं है। कैसे? डर गए हो? मैं डरूंगी? मैंने कहा था, मैं ही हूं डिवा। एक्सायो वायु, मैं जानता हूं तुम मुझसे नफरत करती हो, लेकिन मैं और किन्मो सच्चे प्यार में हैं। हाथापाई से समस्या का समाधान नहीं होगा। गुएक्साई ओवायु, चेन का मामला अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। तुम सीरो के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो, ये ठीक नहीं है। मैंने उसे परेशान किया। किन्मो, सब मेरी गलती है। मुझे वापस नहीं आना चाहिए था। अगर मैं नहीं आता तो तुम्हें अलग नहीं करता, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, इसलिए वापस आया। वह ऐसा करती है, मैं समझ सकता हूं। है क्या? अब मैं तुम्हें अच्छे से समझाता हूं। यह थप्पड़ तुम्हारी बेशर्मी के लिए जानते हुए भी तीसरे बन गए। यह थप्पड़ तुम्हारी बेटी ने जानबूझकर मुझे धक्का दिया, जिससे मैं गिर गई और मेरा बच्चा गया। यह थप्पड़ तुम्हारे लिए है क्योंकि तुमने चेंचेन को पिता के प्यार से निराश कर दिया। गुएक्साई ओवायु, क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? तो उसकी जगह तुम सहो। गुएक्साई ओवायु, बस करो। किन्मो, क्या तुम यहाँ उसका प्रदर्शन देखोगे? मुझे बहुत उत्सुकता है जब वह गाना शुरू करेगी। तुम क्या सोचोगे? किन्मो, मेरा चेहरा घायल हो गया है। अब मैं कैसे प्रदर्शन करूंगी? मास्क नहीं है क्या? पहन लो ताकि बदसूरत न दिखो। किन्मो, वह कैसे? वो हाल ही में थोड़ी भावुक हो गई है क्योंकि चेंचन का हाल ही में हादसा हुआ है। ठीक है,
तो मैं उससे ज्यादा बहस नहीं करूंगा। तुम्हें अब मंच पर जाना है। दर्शक तुम्हें देखने वाले हैं। तुम्हें अपना प्रसिद्ध गाना गाना है। हाँ, क्या हुआ? सीरो, क्या तुम सच में मुखौटा दिवा हो? हाँ, मैं ही हूँ मुखौटा दिवा। किन्मो। गुएक्सा या वायु, क्या फिर से तुम्हारे सामने कुछ कह रही है? क्या तुम उसकी बात मान सकते हो? वह सिर्फ इसलिए नफरत करती है क्योंकि मैंने तुम्हें छीन लिया। मेरी आवाज साबित करेगी कि मैं ही हूँ मुखौटा दिवा। यह दिन आखिरकार आ गया। दिवा, सभी का समर्थन के लिए धन्यवाद। अब मैं आपके लिए एक गाना लेकर आई हूँ। कम से कम तुम तो हो। ली सीरो, क्या ये सच में तुम हो एक्साई ओलिंगडांग? ये एक्साई ओलिंगडांग की आवाज नहीं है। ये बहुत नकली है। नकली रानी, ये आवाज कैसे हो सकती है? आयोजक मजाक कर रहे हैं क्या? एक नकली व्यक्ति को बुलाया गया है। गाना बंद करो। तुम बहुत नकली गा रही हो। तुम्हें पता है? शर्मिंदा मत करो। जल्दी नीचे आओ। नकली नकली नकली। यह कैसे हो सकता है? मैंने रानी की आवाज की नकल की है। वे कैसे समझ गए? ली सीरो नकली है। वो नकली रानी नहीं है। वो एक्साई ओलिंगडांग नहीं है। यह नकली रानी की आवाज है। असली रानी आ गई है। तुम कौन हो? तुम क्यों गा रहे हो? रुको। ये एक्साई ओलिंगडांग की आवाज है। गाना मत गाओ। रुको, उसे रानी को चोट पहुंचाने मत दो। यह धोखेबाज, इस धोखेबाज को नीचे उतारो। हम असली रानी का गाना सुनना चाहते हैं। यह धोखेबाज अभी भी रानी बनने की कोशिश कर रहा है। उसे सबक सिखाओ। नकली नकली नकली। मारो मारो। गाना मत गाओ। मैं ही असली रानी हूँ। किन्मो, मुझे बचाओ। तुम सच में कौन हो? क्या तुम हो एक्सायो वायु? इस नकली को मारो। किन्मो। आज मैं सभी को अपनी असली पहचान बताना चाहता हूं। आज के बाद कोई नकली रानी नहीं होगी। केवल गुएक्साई वायु होगी। सच में तुम हो? गुरानी गुरानी, रानी आखिरकार वापस आ गई है। यह जियूचुन है। वह लोकप्रिय अभिनेता। क्या जियूचुन है रानी का प्रेमी? वे एक साथ मंच पर गा रहे हैं। वे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। भाई बहुत हंसमुख हैं। रानी भी बहुत सुंदर है। टैगोर ने कहा था, चुप्पी एक गुण है, लेकिन जिसे प्यार करते हो उसके सामने चुप रहना कायरता है। मैं बहुत समय से कायर हूं। आज मैं तुमसे बहादुरी से कहना चाहता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। गुएक्सायो वायु, मैं हमेशा से तुमसे प्यार करता था। मेरे साथ हाथ मिलाकर जीवन के बाकी समय को अलविदा कहो, ठीक है? हाँ कहो, हाँ कहो, हाँ कहो। तुमने मुझे बताया था अपने आप को वापस पाने के लिए
इस बार मैंने खुद को चुना है। एक्सायो वायु, मैंने इस बार वाकई गलत फैसला किया। मैंने गलत व्यक्ति को पहचाना। एक्सायो वायु, मैं गलत था। मैं वाकई गलत था। मैं तुमसे माफी मांगता हूं एक्सायो वायु। प्यार में मैं एक पत्नी हूं। रिश्तों में मैं एक मां हूं, लेकिन ये सब उनकी परिभाषाएं हैं। नमस्ते, फिर से मिलकर खुशी हुई। मैं गुएक्सायो वायु हूं, हमेशा आत्मविश्वासी, हमेशा चमकदार, हमेशा खुद की। किसी के लिए भी न बदलो। कैसा जीवन चाहते हो यह तुम पर निर्भर करता है। आगे बढ़ो, अतीत में मत रुको।